वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास व्रत आप सब लोग बहुत ही नियम पूर्वक कर रहे हैं और उत्साह अभी भी खूब बना हुआ है। बहुत लोग आ रहे हैं श्री वृंदावन धाम और यहाँ आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। खूब ही ज़्यादा उत्साहित हैं लोग। उन लोगों का जोश देख करके हृदय को बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे गोस्वामियों ने कहा है, रूप जी ने कहा है, उत्साहात निश्चयात, उत्साह जरूर होना चाहिए, है ना। उत्साह हो और निश्चयात्मिका बुद्धि हो भजन करने की, प्रिया प्रियतम का प्रेम पाने की। और जिसके अंदर उत्साह होता है अंततः उसके अंदर प्रेम प्राप्ति की संभावना भी बन जाती है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारे एक बड़े ही प्यारे आचार्य हैं, जो कि श्री नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं। प्रेम चिंतामणि है। उनका नाम लेने से, उनके ग्रंथ पढ़ने से, उनकी प्रार्थनाएं सुनने से प्रेम का संचार हो ही जाता है, कठिन से कठिन हृदय में भी, है ना। यही मैंने देखा अपने चारों तरफ। और इसीलिए ये सोचा गया कि श्री गुरुदेव के अनुगत्य में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा प्रारंभ की जाए। तो ये चर्चा चलते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। हम लोगों ने प्रयास किया कि हर हफ्ते श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना को ली जाए। पिछले कार्तिक में प्रतिदिन हुआ, इस बार भी प्रतिदिन हुआ, और बीच में हर हफ्ते प्रत्येक शनिवार को श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर हमारी चर्चा हुई, मेरे प्यारे गुरुदेव की सुधा कणिका व्याख्या के आश्रय में। आज भी एक बहुत ही प्यारी लालसा युक्त प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कर रहे हैं। श्री गौरहरि के चरणों में, निताई चांद के चरणों में, अद्वैत चंद्र और गौर भक्त वृंद के चरणों में। हमारे
प्यारे भगवान श्री गौर हरि, श्री निताई चांद, श्री अद्वैत चंद्र अनुपम है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम दयाल नित्यानंद प्रभु का आश्रय हम सबको मिला है। गुरुदेव ने हमें कितनी बड़ी दौलत दी है। और जब हम गुरुदेव के शब्दों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि गौर हरि के पार्षदों के बगैर, उनको जाने बगैर, उनके प्रति प्रीति अपने हृदय में लाए बगैर हृदय कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। हृदय की शुद्धता गौर पार्षद लाते हैं। उनका चिंतन, उनको श्रवण, यानी चैतन्य महाप्रभु जो हैं हमारे प्यारे श्री गौर हरि, उनके चरणाश्रित जितने भी भक्त हैं, अगर कोई उनकी शरणागति ले ले तो उसका हृदय जरूर पिघलने लगेगा। उसके अंदर बिना विशेष साधन के प्रेम भक्ति संचारित होने ही लगेगी। इतनी बड़ी कृपा है हमारे प्यारे गौर पार्षदों की। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अनन्य गौर भक्त हैं और आज एक बड़ी ही प्यारी लालसा प्रकट कर रहे हैं। आइए आस्वादन करते हैं। कह रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, कृपा कोरि सबे मिली करहो करुणा, अधम पतित जने न करहो घृणा, एतीन संसार माझे तुआ पद सार, भाविया देखिनु मने गति नाही यार, से पद पाबर आशे खेद उठे माने, व्याकुल हृदय सदा कोरिए क्रंदने, की रूपे पाइबो किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाही को स्मरण, तुमी तो दयाल प्रभु चाहो एक बार, नरोत्तम हृदयेर घुचाओ अंधकार। बहुत ही प्यारी लालसा प्रकट की है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने श्री निताई गौर, श्री अद्वैत चंद्र और समस्त गौर पार्षदों के चरणारविंद में। इतनी ज्यादा तृष्णा है प्रिया प्रियतम की सेवा को पाने की कि वो सबसे करुणा का दान मांग रहे हैं कि आप सब मिलकर करुणा कीजिए। मैं अधम हूँ, पतित हूँ, ये सोचकर मुझसे घृणा ना कीजिए। बारंबार इस बात को हमने महसूस किया। जितने भी पद पढ़े हैं हमने महाजनों के और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के, तो यही समझ में आता है कि जो व्यक्ति प्रेम में पूरा सराबोर हो जाता है, उसका हृदय इतना गलित हो जाता है कि वो अपने में तमाम दोष देखने लगता है। समस्त गुण उसके अंदर हैं, लेकिन उसे कोई गुण अपने अंदर दिखता नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि वो बार बार अपने को अधम, अयोग्य, पतित समझता है,
तो कोई गलती से ये सोच ना ले कि वाकई ये अधम है, या ये पतित है, या ये अयोग्य है। इतना बोला उसने, तो कहीं हमारे अंदर ये विश्वास ना आ जाए। ये तो प्रेम का उच्छ्वास है, जो हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, तो वहां से दीनता की ये लहरें उठेंगी ही उठेंगी। तो इसीलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, कृपा कोरी सबे मिली करहो करुणा। आप सब कृपा कीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए। अधम पतित जने ना करी हो घृणा। हम अधम हैं, पतित हैं, हमसे घृणा मत करना। ए तीन संसार माझे तुआ पदसार, भाविया देखी नु मने गति नहीं यार। बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, चिंतन कर लिया है कि इस त्रिभुवन में आपके चरणों के अलावा मेरी कोई गति नहीं है। एक तरह से हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय समस्त रागानुग भक्तों को बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम कृष्ण प्रेम चाहते हो, अगर तुम चमत्कारिक ढंग से प्रिया प्रियतम की सेवा का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हो, उसमें चमत्कृत होना चाहते हो, उस रस को प्राप्त करना चाहते हो, रसान्वित होना चाहते हो, उज्जवल प्रेममय रस को समझना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो निताई गौर श्री अद्वैत चंद्र और गौर पार्षदों के बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। उनके चरणों में शरणागति लेनी होगी, समर्पण करना होगा, निवेदन करना होगा, क्रंदन करना होगा। यही एक तरीका है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने सोच लिया, देख लिया, चिंतन कर लिया, आप लोगों के बिना मेरी कोई गति नहीं है। मेरी समस्त प्राप्ति आपसे ही है। आप प्रसन्न, आप मुझे मिल गए, आपके चरणों की प्राप्ति हो गई तो सब मिल गया। क्योंकि गौर ही तो ब्रजेंद्र नंदन हैं, श्री राधा रानी का महाभाव लिया है, उनके अंग कांति ली है। तो अगर कोई स्वतंत्र रूप से प्रिया प्रियतम का दास्यम चाहे, गौर को छोड़ के, नित्यानंद प्रभु को छोड़ के, तो वो पाके भी वो वस्तु नहीं पाएगा जो हमारे प्यारे निताई गौर हमें देंगे। अनर्पित चरी अवदान, वो महाभाव की कक्षा में जो कैंकर्य है, वो कैंकर्य सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु ही दे सकते हैं। वो अपने बल से कोई नहीं ले सकता, श्री राधा कृष्ण भी नहीं दे सकते। वो दिया ही क्योंकि महाप्रभु ने है, तो ये उन्हीं का अवदान है। और मानो यही बात निष्कर्ष के रूप में बता रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि आपके चरणों के अलावा मेरी कोई गति नहीं है। से पद पाबार आशे खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने, की रूपे पाई वो किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण। गौर हरि का मर्म समझना बहुत मुश्किल है, किंतु जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा होती है वो समझ पाता है उनके गूढ़ भावों को। उनके हृदय में जो राधा रानी का मोहनाख्या महाभाव खेल रहा है, जो वो माथुर विरह रस का भरपूर आस्वादन कर रहे हैं, वो जो राधा भाव में पूरे जगत को कृष्णमय देख रहे हैं, उनको प्रिया जी के रूप में देखना, उनके भावों से अवगत होना और उन भावों को देखकर स्वयं प्रेम से युक्त हो जाना, उन्हीं की कृपा से, गौर पार्षदों की कृपा से। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, सौभाग्य की बात है। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो।
क्योंकि श्री चैतन्य चरणाश्रित भक्तों की कृपा के बगैर महाप्रभु को नहीं समझा जा सकता, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। और सबसे बड़े जो गौर भक्त हमारे लिए उपलब्ध हैं वो हैं हमारे अपने गुरु वर्ग, हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव जिन्होंने इतने सुंदर ग्रंथ दिए हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। गोस्वामियों के, आचार्यों के ग्रंथों पर सुंदर और सरस टीकाएं उन्होंने लिखी हैं, व्याख्या की है। किसके लिए? हम सब के लिए। अपना आस्वादन किया, लेकिन तो भी हम सब के लिए इतना कुछ दे गए हैं गुरुदेव, तो बिना उनकी कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए सोच रहे हैं कि से पद पाबार आशे खेद उठे मने। वो चरण, निताई गौर के चरण प्राप्त करने के लिए मन में बार बार खेद उठ रहा है। हाय, प्राप्त तो करना चाहते हैं पर कैसे करें, कैसे करें। व्याकुल हृदय सदा कोरिए क्रंदने, की रूपे पाई वो किछु ना पाई संधान। कैसे पाऊं नित्यानंद प्रभु की सेवा, गौर हरि की सेवा, गौर पार्षदों की सेवा। कैसे उनके चरणों का आश्रय मिले, कैसे उनकी कृपा मिले। अरे कोई माध्यम भी तो होना चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा भी किसी को वाहन बनाकर चलती है। वो क्या है? तो वो गुरुदेव हैं। भगवान की कृपा जब घनीभूत हो जाती है, उनकी करुणा जब घनीभूत हो जाती है, तो वो गुरुदेव हो जाते हैं। उनकी करुणा और हमारा गुरु तत्व एक ही तो है, सोच के देखिए। इसीलिए तो बोला की रूपे पाई वो किछु ना पाई संधान। गौर को कैसे पाएंगे? दुर्वासना का किंकर होकर के हम भला अपने बल पर गौरहरि को पा सकेंगे? तो इसीलिए बोला प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण। अगर गुरुदेव के चरण कभी भी नहीं भूलते, अगर गुरुदेव के चरणों में हमारी एकांतिक भक्ति रहती है, अगर गुरुदेव में पूर्ण निष्ठा रहती है, अकपट रहता है, निष्कपट निष्ठा, यानी कहीं भी कपटता नहीं होनी चाहिए। कुछ दिखाने की बात नहीं है, किसी को कुछ बताने की बात नहीं है, किसी को समझाने की बात नहीं है, ये प्रेम उजागर करने की बात नहीं है। हृदय में अगर उनके प्रति प्रेम होता है, उनके चरण को हम दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, उनके ग्रंथों का आश्रय करते हैं, तो गौर कृपा अपने आप ऐसे गुरुनिष्ठ व्यक्ति पर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर खेद व्यक्त कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण। कैसे पाऊंगा गौर हरि की कृपा, कैसे पाऊंगा अपने अभीष्ट को? कुछ संधान नहीं पा रहा हूँ, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्रभु लोकनाथ जी के चरण मुझे स्मरण नहीं है। ये हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने हम जैसे लोगों के लिए कहा है, ये उनके लिए नहीं है, ये उन पर लागू नहीं होती है बात, ये हम पर लागू होती है। वो हमें सतर्क कर रहे हैं कि देखो महाप्रभु ने तुम्हें कितनी बड़ी चीज़ दी है, अनर्पित चरी अवदान दिया है भाई, जो उन्होंने कभी नहीं दिया, इस कल्प में पहली बार आकर के अभी दिया। और गुरु कृपा से हम लोगों को सबको इसकी प्राप्ति है ना। कम से कम वो अवसर तो प्राप्त है ही, चाहे अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन अवसर तो है ना, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हम गुरुदेव पर तो ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने हमें अवसर नहीं दिया, उन्होंने तो बहुत प्यारा अवसर दिया है। लेकिन चूंकि गुरुदेव में पूर्ण निष्ठा नहीं होती और इस वस्तु को पाने का प्रचुरतम लोभ हृदय में नहीं होता, इसलिए हम वंचित रह जाते हैं। उम्र बीत जाती है, वो एकादश भाव हाथों में आते हैं और ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। गौर हरि जैसे कह रहे हैं, आओ आओ मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ, और हम मुंह फेर लेते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जहाँ रूप जी कहते हैं
वहाँ हमारी अन्य अभिलाषाएं हमें नहीं छोड़ती हैं। हृदय में द्वेष को स्थान देते हैं, लोगों के प्रति द्वेष, संप्रदायों के प्रति द्वेष, भक्तों के प्रति द्वेष, निज जन के प्रति द्वेष, तो वहाँ प्रेम कैसे आएगा? द्वेष युक्त जो मन है वो जब सबसे द्वेष करने लगता है तो वो गुरु वर्ग से भी द्वेष नहीं करेगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो उनसे भी द्वेष कर सकता है। अगर वहाँ द्वेष चला गया तो हमारा सब कुछ समाप्त है, याद रखिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय मानो हमें सचेत कर रहे हैं कि प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण। कैसे मैं पाऊंगा? मुझे कुछ उपाय नहीं दिखता। हाँ, एक उपाय है और एकमात्र उपाय है, साधुओं के श्रीमुख से सुना है, शास्त्रों ने बार बार कहा है कि गुरुदेव की कृपा ही मूल है। गुरु कृपा ही केवलम, वही मूल में है। लेकिन क्या करें, हमें तो गुरुदेव के चरण ही स्मरण नहीं है। तो गुरुदेव के चरणों का स्मरण करने का अर्थ क्या है? अगर हम अपने संदर्भ में देखें, हम सबके संदर्भ में, तो इसका अर्थ है कि मेरे प्यारे गुरुदेव ने अपने जो प्यारे प्यारे ग्रंथ हमें दिए हैं, श्री राधा रस सुधा निधि, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, श्री विलाप कुसुमांजलि, श्री स्तवावली, श्री गीत पंचक, बहुत सारे, श्री नित्यानंद महिमा, साध्य साधन तत्व, भ्रमर गीत, अनेकानेक ग्रंथ गुरुदेव देते चले गए हैं। उन ग्रंथों में ही है गुरु कृपा, उन ग्रंथों में ही है गुरु कृपा। उन ग्रंथों का कोई अनुशीलन करे, आस्वादन ले, बार बार पढ़े और बार बार सोचे गुरुदेव को, तो गुरु कृपा हमसे कहीं छूट नहीं सकती। गुरुदेव ने तो सबसे बड़ी कृपा कर ही दी है कि हम सबको दीक्षा दे दिया, हमें अंगीकार कर लिया। हम जैसे माने मुझ जैसे पतित व्यक्ति को भी अगर उन्होंने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो इससे बड़ी कृपा मुझे नहीं लगता भगवान मेरे ऊपर कोई कर सकते थे कि गुरुदेव से मुझे जोड़ा उन्होंने। यही सर्वोच्च कृपा है। और उनके ग्रंथों में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया, उनके ग्रंथों को पढ़कर बोलने का अवसर प्रदान किया। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। लेकिन बार बार फिर भी सोचना होगा कि हम अपने गुरुदेव को, गुरुवर्ग को कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, है ना। इसीलिए यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, की रूपे पाइबो किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण। स्मरण होता तो प्राप्ति भी हो जाती। चूंकि स्मरण नहीं है इसलिए प्राप्ति भी नहीं है। तुम्हें तो दयाल प्रभु चाहो एक बार। ठीक है गुरुदेव, मैं तो माया में भटका जीव हूँ ना, यहाँ वहाँ भटका हूँ, महासंसारी हूँ। आप मेरे निस्तार के लिए यहाँ आए इस लोक में और मुझे अपनाया भी, लेकिन मैं भूल गया आपको। मैं भूल सकता हूँ, मायाबद्ध हूँ, लेकिन आप महादयालु हैं। तुम ही तो दयाल प्रभु चाहो एक बार। आप दयालु हैं। और हे निताई चांद आप दयालु हैं, हे गौरचंद्र आप परम दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, पतित पावन है आप सबके सब। गुरु गौरांग आप सब पतित पावन हैं, आप तो परम दयालु हैं। आप ही क्यों नहीं करुणा करके मुझ पर एक बार दृष्टि डालते। तुम ही तो दयाल प्रभु चाहो एक बार, एक ही बार देख लीजिए, एक बार। तो नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। तो आप अगर एक बार ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालेंगे तो मेरे हृदय का जो अंधकार है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, मेरा हृदय आलोकित हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है हमारे
प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, और इस प्रार्थना पर सुधा कणिका व्याख्या बड़ी अपूर्व रूप से लिखी है हमारे गुरुदेव ने। आइए हम उसी सुधा कणिका व्याख्या का आश्रय लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, श्रील ठाकुर महाशय ने स्वरूपाविष्ट दशा में श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए रह रहकर प्रार्थना की है। इस विशेष कलयुग में अति रहस्यमय श्री श्री राधा माधव की सेवा सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की ही करुणा का अवदान है। तो यहाँ पर फिर से इस रहस्य का उद्घाटन हुआ है कि इस विशेष कलयुग में पहली बात तो ये है कि ये कलयुग विशेष है क्योंकि इसमें प्रच्छन्न अवतार मगर परतत्व की सीमा, यानी कि जो मूल पर ब्रह्म है श्री गौरहरि, जब रसराज और महाभाव एक हो जाते हैं तो प्रकट होते हैं श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में। तो ऐसे गौरहरि प्रकट हुए हैं इसी विशेष कलयुग में, इसी विशेष कलयुग में। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और ये जो अति रहस्यमय श्री श्री राधा माधव की सेवा है, ये अति रहस्यमय है, अति रहस्यमय, अति रहस्यमय है। क्योंकि परकीय भाव में वो जो दुर्लभता है, वो जो अनेक बाधाएं हैं, वो जो प्रच्छन्न कामता है यानी प्रेम को छुपाना, ये सब मिलाकर और इस परकीय भाव के कारण ही प्रिया जी की अनेक दशाएं, अनेक भाव, उस भाव समुद्र का क्या कहा जाए, जहाँ पर बिब्बोक, मुट्टाइद, कुट्टमित, किलकिंचित, ललित, विलास, हेला और अनेक भाव, 20 भाव उठते हैं, अनेक, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर योग माया जी की लीला शक्ति की कृपा से परकीय भाव का आस्वादन कराया गया है और उसमें रस की अपूर्व वैचित्री निष्पादित हुई है, अपूर्व वैचित्री जो है देखने में आती है, महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है। और ये जो अति रहस्यमय श्री राधा माधव की सेवा है, यहाँ पर जो किंकरियाँ हैं, यहाँ पर जो मंजरियाँ हैं, जो इस परकीय भाव में प्रिया प्रियतम को मिलाती हैं, उनके भावों को देखती हैं, उनके भावों से उत्थित उनके सौंदर्य का दर्शन करती हैं, वहाँ उनकी विशिष्ट सेवा रहती है। इतनी उच्च सोपान पर हमें श्रीमन महाप्रभु लेकर आए हैं कलिहत जीवों को। और अगर हम उनका चरण आश्रय नहीं लेंगे तो ठीक पूर्ण रस निर्यास के साथ रसो वैसह श्री कृष्ण और जो प्रेम की अधिष्ठात्री लक्ष्मी हैं, देवी हैं, जो श्री कृष्ण प्रेम से ही बनी हैं, श्री राधा, उन राधा ठाकुरानी को नहीं समझ पाएंगे, उनके भावों को नहीं समझ पाएंगे। हम अपने बल पर तो समझ ही नहीं सकते, पर गुरु गौरांग निताई चांद और गौर पार्षदों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसीलिए तो यहाँ पर बताया कि श्रीमन महाप्रभु के चरण आश्रय के बिना, उनकी करुणा के बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाने का और कोई उपाय नहीं। तो मादनाख्या महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मोहनाख्या महाभाव और प्रिया जी का जो अन्य जो विशिष्ट अवस्थाएं, वो विशिष्ट भाव भोग कराती हैं श्याम सुंदर को। खंडिता, विप्लब्धा, कलहांतरिता, इस तरीके से अनेक रस आस्वादन कराती हैं, वो बिना परकीय भाव के संभव नहीं हो सकता था। तो परकीय भाव में प्रिया प्रियतम
का जो माधुर्य और एक दूसरे का प्रेम पाकर जो उनका माधुर्य उच्छलित होता है, वो हमारे गौर सुंदर का अवदान है हम लोगों के लिए। वहाँ हमारी सेवा है। तो बड़ी ही रहस्यमय प्रसंग है और बड़ी ही रहस्यमय सेवा है, परंतु गौर सुंदर के चरण आश्रय के बिना ये पाया नहीं जा सकता। तभी श्रील ठाकुर महाशय इस पद्य में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृपामय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारी जय हो। तुम सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित हो। तुमने विश्व मानवों को श्री कृष्ण का ज्ञान करा या प्रेम देकर धन्य किया है, इसीलिए तुम श्री कृष्ण चैतन्य हो। हे कृपामय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारी जय हो। कैसा श्री कृष्ण का ज्ञान कराया है हमारे श्रीमन महाप्रभु ने विश्व मानव को। कौन जानता था ब्रज जातीय प्रेम को, जिसको ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। ब्रज जातीय प्रेम, और उसमें भी श्रृंगार रस भावात्मक प्रेम, और उसमें भी प्रिया जी का कैंकर्य, भावोल्लासा रति समर्था और गोपियों की समर्था रति, ये भला कौन बता सकता था? महाप्रभु के अलावा कोई नहीं बता सकता था। तो श्री कृष्ण का ज्ञान दिया, उनके माधुर्य का ज्ञान दिया, उनके जितने पार्षद हैं, श्री रूप जी, सनातन जी, श्री रघुनाथ जी, समस्त पार्षदों ने, समस्त गोस्वामियों ने कृष्ण भक्ति रस क्या है बताया, श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य क्या है बताया। अनुभव है ना उनको, तो वो तो नित्य सिद्ध मंजरियां हैं। दर्शाया, बताया, और निकुंज की भाव परिपाटी बताई, सेवा परिपाटी बताई, ताकि सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो। तो ऐसे श्री कृष्ण का ज्ञान कराया है जो भक्त वत्सल हैं, जो परम परम प्रेमिक हैं, जो धीर ललित नायक हैं, जो रास विहारी हैं। उनका जो रस स्वरूप क्या है, उस सब का ज्ञान हमारे गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही विश्व मानव को हुआ है। नहीं तो श्री गौरहरि से पहले भी श्रीमद् भागवतम पर लोग चर्चा करते थे। खुद नवद्वीप में ही एक देवानंद पंडित जी थे, वो भी श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते थे, परंतु भक्ति परक व्याख्या नहीं होती थी। कृष्ण माधुर्य की तो बिल्कुल बात ही जाने दीजिए, वहाँ तक कौन प्रवेश कर पाता है। पर श्लोकों की भी व्याख्या भक्ति परक नहीं थी, ज्ञान परक थी। तो भक्ति तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, प्रेम ही प्रयोजन है। अरे श्रीमन महाप्रभु ने क्या नहीं दिया हमें, कितना बोले, है ना। उनका ऋण तो चुकाया ही नहीं जा सकता, और चुकाने की हिम्मत भी नहीं है, और चुकाना चाहते भी नहीं। हमेशा ऋणी ही रहना चाहते हैं, वहीं पर समर्पित रहना चाहते हैं। भक्त यही चाहता है ना, भक्त और क्या चाहता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि इस दीन अति दीन के चित्त में एक बिंदु प्रेम देकर श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा देकर इसे धन्य करो। कि हम दीन अति दीन है और हमारा चित्त नीरस है, प्रेम नहीं है ना, तो प्रेम के बिना आनंद नहीं है। नीरस है जीवन, नीरस। अगर भगवत प्रेम नहीं है इस चित्त में, तो ये जो चित्त है ये क्या है, इसकी कोई औकात नहीं है, बेकार है, फंसा देगा। और जो भगवत प्रेम है वो तो भगवान और गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होगा। तभी साधन में अभिनिवेश आएगा, और साधन भी तो हम गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं ना, कि गुरुदेव इन साधनों से प्रसन्न हो। वरना हम जैसे अणु जीव शक्ति भगवान को क्या प्रसन्न कर पाएगी। हम तो गुरुदेव को देखते हैं, गुरुदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव ही कृपा कर सकते हैं। तो
इसलिए एक बिंदु प्रेम मांगा है। एक बिंदु प्रेम बहुत होता है अणुजीव के लिए, बहुत होता है। गौरहरि तो प्रेम के सिंधु हैं, नित्यानंद प्रभु उसी प्रेम के भंडारी हैं, वितरण करते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति संभव है कृपा से ही। उनकी कृपा होगी तो प्राप्ति संभव है। तो वो कृपा कैसे मिलेगी? नित्यानंद प्रभु ही भला इसमें क्या करेंगे, किस तरह से ये राधा कृष्ण की प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी, बहुत कुछ बताया है हमारे गुरुदेव ने इस सुधा कणिका व्याख्या में। श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो हम आस्वादन करेंगे। आज की भागवती कथा फिलहाल यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।